गजा में जंग बंदी और क़याम अमन के लिए बड़ी पेशरफ। मिस्र में हमास और इसराइल और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। सदर ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे पर गौर। हमास के वफ़द की क़यादत खलील अल हया कर रहे हैं। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी मुज़ाकरात में शामिल। गजा जंग के खात्मे के लिए तेजी से पेशरफ करें, सदर डोनाल्ड ट्रंप का फरीकैन से मुतालबा। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, गजा प्लान का पहला मरहला रवां हफ्ते मुकम्मल हो जाना चाहिए। सबसे कह रहा हूं तेजी से काम करें, अगले चंद रोज में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविएट का कहना है कि ट्रंप गजा में जंगबंदी चाहते हैं। यरगमालियों की रिहाई अव्वलीन तरजीह है। गजा मंसूबे पर तकनीकी सतह की बातचीत जारी है। फरीकैन सदर ट्रंप के 20 निकाती फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक है। इसराइली यरगमालियों और सियासी कैदियों की फहरिस्तों का जायजा लिया जा रहा है। क्या ट्रंप इंतजामिया अमन मुआहिदे के बाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगी? सहाफी का सवाल। मुआहिदे से आगे आने वाले हालात पर अभी तबसरा नहीं करूंगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस। हमास आलमी निगरानी में हथियार इदारों के हवाले करने पर राजी। हमास ने फलस्तीनी और मिस्री कमेटी को हथियार देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। मिस्र के जरिए मखसूस इलाकों में फिजाई बमबारी रोकने की दरख्वास्त। हमास ने इसराइलियों की लाशें जमा करना भी शुरू कर दी। जिंदा यरगमालियों की हवालगी एक मरहले में होगी। हमास को कतर के जरिए अमरीका की जमानतें हासिल। जमानत में गजा से इसराइली फौज का मुस्तकिल इनखला शामिल। हमास ने सालिसों को लाशों और यरगमालियों की फहरिस्त भी फराहम कर दी। अरब मीडिया का दावा। इसराइल ने समूद फ्लोटेला के मजीद 171 कारकुनान को डिपोर्ट कर दिया। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद शामिल नहीं। ग्रेटा थनबर्ग और मुतादिद कारकुनान यूनान और स्लोवाकिया पहुंच गए। हम गजा के अवाम के साथ हैं, खामोश नहीं रहेंगे। ग्रेटा थनबर्ग का बयान। कहा, गजा के बच्चों के लिए खाना नहीं, दवाएं नहीं, दुनिया कब जागेगी? फ्लोटेला का मकसद अमन और इंसानी हमदर्दी का पैगाम पहुंचाना था। इसराइल ने हमें गिरफ्तार करके साबित किया सच की आवाज दबाई जा रही है। हुकूमत समूद फ्लोटेला पर सवार पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कोशां। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इसराइली काबिज अफवाज ने पाकिस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। पाकिस्तानियों की हिफाजत और वापसी यकीनी बनाने के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों से राब्ते में है। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान अब एक महफूज, पुरकशिश और मुनाफा बख्श मंजिल बन चुका। पाकिस्तान के साथ तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं। पाकिस्तान से तजारती ताल्लुकात को बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। दो तरफा तजारत में मौजूद रुकावटों को हम मनसब के साथ मिलकर दूर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशिया के तजुर्बात से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मनसूबों के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। शहबाज शरीफ का मलेशियन वज़ीर आज़म का पुरवकार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सयाहत में ताउन गेम चेंजर साबित होगा। ज़राई शोबे में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान और मलेशिया दो तरफा ताउन के फरोग के लिए पुराज़्म। दोनों मुल्कों का दो तरफा तजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर भी तफसीली गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, हलाल इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सयाहत, आला तालीम, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत के शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान आसियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर गौर। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने गजा की सूरत हाल में पाकिस्तान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों के तबादलों की तकरीब। सफारतकारों की तरबियत, सयाहत, आला तालीम, करप्शन, बदउनवानी की रोकथाम और छोटे कारोबार के फ़रोग़ की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का मलेशिया में शानदार खैर मकदम। शहबाज शरीफ की शाही प्रोटोकॉल में मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम के ऑफिस आमद। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। वजीर आजम को मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज से माफी मांगने पर इसरार। सेनेट और कौमी असेंबली इजलासों से फिर वॉकआउट। गैर जिम्मेदाराना बयानात से हमें सख्त तकलीफ पहुंची। ऐसा ना हो फिर सुबाइयत की बू फैल जाए। चाहते हैं पाकिस्तान में कहीं भी कोई चिंगारी ना उठे। आपस में उलझ पड़ेंगे तो सैलाब मुतासिरीन की कैसे मदद करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुस्बत सियासत की है। विफाक को कमजोर करने वाले नहीं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। राजा परवेज अशरफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा जब तक पंजाब मुतमईन नहीं करता कार्रवाई में हिस्सा लेना मुश्किल है। सेनेटर शेर रहमान ने कहा हमारी तजावीज़ को मुदाखलत समझा जाता है, किसी के मशवरे को मुदाखलत नहीं समझना चाहिए। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, सूबाई कार्ड न खेलें। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासिरीन की जिंदगियों से खेलना बंद करे। सैलाब मुतासिरीन तक फौरी इमदाद का नुक्ता उठाया तो पंजाब हुकूमत बुरा मान गई। बैनुल-अक़वामी इमदाद को भी कहना गलत है, ये मुल्क की बका का मामला है। कहा जा रहा है कि पीपी चेयरमैन और आसिफा भुट्टो कोई काम नहीं कर रहे। माफी नहीं मांगी जाती तो हमारी सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। सेनेट में हमारी नशिस्तें सबसे ज्यादा हैं, हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी को कौमी असेंबली में अदम एतमाद लाने की पेशकश। पीपल्स पार्टी के फ्रेंडली फायर को वेलकम करते हैं। पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो आए अदम एतमाद पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी अदम एतमाद पेश करती है तो पूरा साथ देंगे। पीपी नूरा कश्ती के बजाय तहरीक अदम एतमाद पेश करे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। सेनेटर अली जफर ने कहा हुकूमत और इसकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का रद्द अमल सिर्फ दिखावा है। मुतासिरीन को इमदाद मिल रही है ना रिलीफ। सब करप्शन की नजर है। पीपी और नून लीग ढिठाई से मुकाबला कर रही है। कहती है हमें ट्रॉफी दो। पॉइंट स्कोरिंग ये नहीं हो रही किसने ज्यादा घर बनाए, पॉइंट स्कोरिंग ये हो रही है किसने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। सेनेटर अली जफर की पीपल्स पार्टी और नून लीग पर खुलकर तनकीद। कहा इनको एक नहीं तहरीक इंसाफ की तरफ से 4 ट्रॉफियां देता हूं। पहली ट्रॉफी बेहिसी, दूसरी झूठ की मुबारक हो, तीसरी ट्रॉफी नाअहली की, चौथी ट्रॉफी लालच की, इनको मुबारक हो। सेनेटर अली जफर की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग सेनेटर्स का शोर शराबा। हुकूमती सेनेटर्स का ऐवान में खड़े होकर एहतजाज। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अली जफर के दरमियान नोक-झोंक। सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है, ऑपोजिशन खुश ना हो। आजम नजीर तारड़ का मशवरा, कुदरती आफत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब, मुतासिरीन की मदद के लिए सबको आगे आना चाहिए। किसी की दिल आजारी हुई है तो मुझे तकलीफ है, ये नहीं होना चाहिए था। सदर ममलिकत बुजुर्ग सियासतदान हैं, सुलह जोई का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब, कहते हैं पंजाब ने सैलाब मुतासिरीन के लिए मुफस्सल सर्वे किया है। सूबों में पानी की तकसीम मुआहदे के तहत होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करना थी। वज़ीर आज़म की दौरा मलेशिया की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म वतन वापस आकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करेंगे। कोरम की निशानदही पर सेनेट और कौमी असेंबली के इजलास जुमेरात तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मामला संभलने की बजाय मजीद उलझ गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान डेडलॉक बरकरार। दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। हुकूमती वक्त पीपल्स पार्टी को मनाने में नाकाम। पीपल्स पार्टी का ऐवान में अलामती शिरकत का फैसला बरकरार। नून लीग की पीपी वफ्द को बयानबाजी का सिलसिला रोकने की फिर यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी का पार्लियामान में हुकूमत से अदम ताउन का फैसला। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में हुकूमत का साथ देने से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी किसी भी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेगी। हालात के मजीद खराबी की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। नून लीग और पीपल्स पार्टी में सियासी गर्मागर्मी में सदर ममलिकत की एंट्री। सदर आसिफ अली जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फोन। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत।
सदर जरदारी ने वज़ीर दाखिला को फौरी कराची तलब कर लिया। नवाज शरीफ से मुस्तफीद होने वाले कुछ लोग गलत बातें कर रहे हैं। मरियम नवाज पार्टी की मुस्तकबिल की क़यादत है। वज़ीर आज़म आज शाम वतन वापस पहुंचेंगे तो मामला तय हो जाएंगे। सदर मुमलिकत ने मोहसिन नकवी को बुलाया है जो खुशाइंद है। कशीदगी को कम करने में आसिफ जरदारी माहिर है। आसिफ जरदारी का तवील तजर्बा है, वो तसादुम पर यकीन नहीं रखते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी को इंटरव्यू में गुफ्तगू, कहा अदम एतमाद की बातें करने से पहले असद कैसर को अपना घर दुरुस्त करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। असद कैसर अपने घर की खबर लें, हमारे घर को छोड़ दें। असमा बुखारी ने शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल कर लिया। लाहौर और कराची का फर्क सबके सामने है। मैं आपको जनूबी पंजाब दिखाती हूँ, आप मुझे नवाबशाह और घड़ी खुदाबख्श दिखाएं। पीपल्स पार्टी जैसी बात करेगी वैसा जवाब आएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मरियम नवाज की कारकर्दगी का इतना प्रेशर है कि शर्जील मेमन को इतवार के रोज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। नदीम अफजल चंद ने सस्ती पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की। पंजाब के पास सस्ती अदाकारी के लिए टाइम नहीं है। पंजाब के मामला पंजाब हुकूमत चलाएगी, इस पर किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। कौम मुसीबत में हो और हम छुट्टी मनाएं। अवामी खिदमत के लिए छुट्टी के दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ता। शर्जील मेमन का जवाबी वार, कहा इतवार हो या कोई और दिन, हर वक्त अवाम के मसाइल हल करने के लिए मौजूद है। पंजाब हुकूमत को चाहिए मुतासिरीन के जख्मों पर मरहम रखे। अवाम जानते हैं उनके नाम पर सियासत और फोटो सेशन के सिवा कुछ नहीं हो रहा। मुतासिरीन की अमली मदद करें, सिर्फ बयानात न दें और तस्वीर न बनवाएं। सैलाब मुतासिरीन की महरूमियों पर सियासत करना इंतहाई शर्मनाक रवैया है। पंजाब में सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक की तकसीम शुरू करने की मंजूरी। जांबहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख, मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख, मामूली माजूरी पर 3 लाख रुपए मिलेंगे। पक्का घर मुकम्मल गिरने पर 10 लाख, जुजवी गिरने पर 3, कच्चा घर मुकम्मल गिरने पर 5 लाख, जुजवी नुकसान पर 1.5 लाख तक दिए जाएंगे। सैलाब में 25% फसल के नुकसान पर 20,000 फी कर देने का असूली फैसला। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का कहना है पंजाब में ऐसा तबाहकुन सैलाब पहले कभी नहीं देखा। काबीना और वज़रा दफ्तरों में बैठने के लिए नहीं, अवाम के दुख में शरीक होने के लिए हैं। भारत ने एडवेंचर करके पूरी दुनिया में जिल्लत उठाई। भारत की इज्जत खाक में मिल गई। भारत ने दोबारा ऐसी हरकत की तो ज्यादा रुस्वा होगा। इंडिया की किसी भी मंसूबाबंदी का जवाब पहले की तरह देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक, कहा फलस्तीन की रियासत कायम होगी। फलस्तीनी अपनी रियासत में आज़ादी का सांस ले सकेंगे। गजा के मुसलमानों की कुर्बानियां रंग लाएंगी। दुनिया की जिम्मेदारी है फलस्तीन के हुकूक की बात करे और उनका साथ दे। दुनिया फलस्तीन के लिए गलियों, बाजारों और शहरों में निकली। इस बात की शहादत है आज़ाद फलस्तीन रियासत कायम होनी चाहिए। महमूद खान अचकजई कौमी असेंबली में हमारे अपोजिशन लीडर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तस्दीक, कहा सेनेट में अलामा राजा नासिर अब्बास कायदे हिज़्ब इख्तलाफ होंगे। दोनों के फॉर्म आज जमा करा देंगे। मुशतरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में दोनों की नामजदगी की गई। बानी पीटीआई की हिदायत मिलने के बाद पार्टी ने फैसला किया। पार्लिमानी पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, बानी पीटीआई की हिदायत पर अमल होगा।